नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। जनता की गाढ़ी कमाई सरकारें किस तरह बर्बाद करती हैं, इसका एक नायाब उदाहरण बन गया है कांटा टोली का फ्लाईओवर कह लीजिए या ओवरब्रिज। सरकारें बदलती हैं, डीपीआर अलग अलग बनते हैं और इस चक्कर में करोड़ों खर्च हो जाते हैं। दिखाते हैं एक रिपोर्ट, क्या कुछ है हकीकत। राजधानी रांची का सबसे व्यस्ततम चौराहा है कांटा टोली चौक। जाम से यहाँ काफी लंबी कतार लग जाती है। आलम ये रहता है कि इस चौराहे को पार करने में घंटों लग जाते हैं। अब हेमंत सरकार इस ओवरब्रिज को नए सिरे से बनाने की तैयारी में जुट गई है, लेकिन स्थानीय लोगों को अभी भी भरोसा नहीं है कि ये बन पाएगा। भले ही सरकार बदल गई है, लेकिन लोगों का मानना है कि यहाँ फ्लाईओवर सिर्फ लूट का अड्डा बनकर रह गया है। थोड़ा सा काम होता नहीं कि बंद हो जाता है। 24 घंटा भीड़ रहता है। हाँ। यहाँ 24 घंटा भीड़ रहता है, जब जाता है भीड़ रहता है, खाली गाड़ी लगा हुआ जाम है। कितना देर लग जाता है एक बार पार करने में? 1 घंटा आधा घंटा का लूटने खाली पैसा लुटा रहा है यार, कुछ नहीं उम्मीद है। नहीं ना कितना क्या दिक्कत होता है पार करने में? बहुत जाम पूरा लग जाता है यहाँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है। इस फ्लाईओवर निर्माण के लिए अब तक 3 बार डीपीआर तैयार किया गया है। 2012 में अर्जुन मुंडा की सरकार के कार्यकाल में पहली बार डीपीआर बना। 2015 में रघुवर दास सरकार के कार्यकाल में दूसरी बार डीपीआर बना। 2021 अब हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल में तीसरी बार ये डीपीआर बनेगा। दरअसल 2017 की शुरुआत में ही कांटा टोली फ्लाईओवर बनाने का काम नगर विकास विभाग के तहत जुटको ने शुरू किया था। शुरुआत में जमीन अधिग्रहण सबसे बड़ी समस्या बनी, लेकिन इसे सुलझा लिया गया। इसके बावजूद डीपीआर में ही गलती सामने आ गई, जिसके बाद मुख्य डीपीआर की राशि 40 करोड़ से बढ़ाकर 84 करोड़ कर दी गई। फिर कई तकनीकी कमियों को देख निर्माण कार्य का काम फिर रुका। 84 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में लगभग 20 करोड़ रुपए अब तक खर्च होने का अनुमान है। उम्मीद तो नहीं है, लग रहा है। बोले फंडे नहीं है तो कहाँ से होगा? वो करोड़ों रुपया खर्चा हो गया। तो 2 पिलर खड़ा कर दिया, इतना करोड़ रुपया खर्चा हो गया, आज तक कोई हिसाब नहीं है। अब फिर से गड्ढा हाँ, फिर से गड्ढा हो रहा है। हाँ, बना देगा तो अच्छा होगा। सबको लेके दिक्कत हो रहा है, ठेला पार करने में जाम होता है तो दिक्कत होता है। एक ही दफा बनने से अच्छा रहता। फिर से नए सिरे से निर्माण कार्य शुरू होने पर लागत राशि में करोड़ों रुपए का इजाफा हो गया है। अब इसकी लंबाई भी बढ़ाई गई है और लागत 224 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। पहले कांटा टोली फ्लाईओवर खादगड़ा बस स्टैंड के सामने से कोकर और शांतिनगर तक बनना था, लेकिन अब योगदा सत्संग मठ से गुजरते हुए कोकर तक फ्लाईओवर का निर्माण कराने का फैसला लिया गया है। वो तो पब्लिक का है, तो कुल मिला के मैंने परेशानी है, और सरकार जो है सो इस पर ध्यान नहीं दे रही है, जबकि बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है ना। ये जनता की परेशानी है और जाम हो रहा है। बहुत सारे लोगों को मैंने जाम का मैंने परेशानी उठाना पड़ रहा है। जिंदगी में नहीं बनेगा तो बोले बनेगा। 4 साल से हम लोग यहाँ चला रहे हैं, 4 साल से जान रहे हैं हम लोग। जिंदगी में नहीं बनेगा। मेरा जिंदगी में तो नहीं बनेगा, शायद आप लोग को आप क्या होगा नहीं होगा। नहीं बनेगा सर, बिल्कुल नहीं बनेगा। 4 साल से तो हम लोग देख ही रहे हैं इसको। क्या वजह है, अब सरकार जाने क्या वजह है। इसके चलते हम लोग को प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है। जनता की गाढ़ी कमाई को सरकार कैसे बर्बाद करती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये कांटा टोली ओवरब्रिज है। आप देख सकते हैं कि सरकार पहले गड्ढे खुनवाती है, फिर उसे भरवाती है और फिर गड्ढे खुनवाएगी। ये तस्वीर है कांटा टोली फ्लाईओवर का निर्माण कार्य जब 2016 में लगभग शुरू हुआ था। उस वक्त करोड़ों खर्च कर ये डायवर्सन तैयार किया गया था और दोनों तरफ से आवागमन को जारी रखने के लिए ये डायवर्सन तैयार किया गया था, लेकिन बीच के इलाके में पूरी तरह से गड्ढा खोदा गया था और ये माना जा रहा था कि जल्द से जल्द फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। लेकिन सरकारें बदलती रही और निर्माण कार्य अधर में लटकता गया। लेकिन फिर से एक बार सरकार इसे बनाने की कवायद जरूर तेज की है, लेकिन अब देखना होगा कि सरकार जो आम लोगों के पैसे को इस काम में लगाती है, क्या ये जल्द पूरा हो पाता है या फिर ऐसे ही अधर में लटका रह जाता है। सहयोगी संजय के साथ मदन सिंह, न्यूज बाइस्कोप रांची।